जरूरत ही है सर। हाँ ओके, गुड मॉर्निंग। कल हमने मैक्सिमम पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह देख लिए थे। आज हमको उसके जो मेन फीचर्स है वो आज हमको स्टार्ट करना है। पावर पॉइंट का जो हमारा मेन फीचर है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज एनिमेशन। पावर पॉइंट स्टार्ट। अभी हम फिलहाल वापस क्या लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के बाद देखो वापस एक बार फाइल हो गया है, वर्ड में ही हो चुका था, होम के टैब हो गए, इंसर्ट हो गया, डिजाइन कल हमने ले लिया। ओके, अब हमारा जो है मेन है ट्रांजिशंस टैब। अब हमारा जो मेन है वो है ट्रांजिशंस टैब। ओके, तो ट्रांजिशंस टैब जो है, ट्रांजिशंस टैब और एनिमेशन, ये दो हमारे मेन टैब है जो हमारे पावर पॉइंट को बहुत यानी आपके पावर पॉइंट को इफेक्टिव करते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस में क्या होता है, तो ट्रांजिशंस के अंदर आपको आपकी जो स्लाइड का जो होल स्लाइड का एक अपीयरेंस है वो कैसा चाहिए वो आप डिसाइड करते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे मुझे पावर पॉइंट की स्लाइड बनाना है, तो पावर पॉइंट की स्लाइड बनाना है तो एक काम करते हैं हम, एक आधा अगर मेरे पास कोई होगा, जैसे एमएस वर्ड, मैंने आपको पावर पॉइंट बताया था एमएस वर्ड, बरोबर, तो मैं वही पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ एमएस वर्ड वाला, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। तो ये आ गया मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पावर पॉइंट मैंने प्रेजेंट किया था आपको वो। इसके अंदर कितनी स्लाइड्स है देखो, यहाँ पे नीचे आपको दिखेंगी 153 स्लाइड्स है, एन नंबर ऑफ स्लाइड्स है यहाँ पे। ओके, ये जो सारी स्लाइड्स है, ये सारी स्लाइड्स मैंने एज इट इज ओपन कर लिया है क्योंकि हमारे पास बनाने का टाइम है नहीं इतनी स्लाइड्स। ओके, तो अब पहले आते हैं हम स्लाइड ट्रांजिशंस के ऊपर। तो ट्रांजिशंस के अंदर यहाँ पे है नन। सबसे पहला मेरा ट्रांजिशन इफेक्ट है नन। तो नन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको कल बताया था कि आपका पावर पॉइंट को आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या यूज करना है, शॉर्टकट F5। तो F5 पहली स्लाइड आ गई। अब आप देखो यहाँ पे मैं उसको एरो से जा रहा हूँ तो आपको एक एक स्लाइड दिख रही है चेंज होते हुए, बरोबर। ये एकदम प्लेन चेंज हो रहा है, एक एक स्लाइड्स मैं क्लिक करते जा रहा हूँ और चेंज होते जा रही है, बरोबर। तो मैं ये एक एक एरो से या फिर माउस क्लिक से चेंज कर रहा हूँ, इसको कोई इफेक्ट वगैरह हमने नहीं दिया है, इसको कोई इफेक्ट वगैरह हमने नहीं दिया है। हाँ, अब कोई भी स्लाइड्स के ऊपर से आपको अगर बाहर निकलना है डायरेक्टली तो यूज होता है एस्केप की। क्या यूज होता है, एस्केप की। तो अब हमारे पावर पॉइंट पे आ गए, मैं सिर्फ इसको रीनेम कर रहा हूँ फाइल सेव एज, क्योंकि मेरा ओरिजिनल पीपीटी चेंज नहीं हो जाना चाहिए। तो मैं उसको सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे प्रेजेंटेशन 1, क्या नाम डाल दिया, प्रेजेंटेशन 1, और इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया। यानी अब मेरा हो गया प्रेजेंटेशन 1। अब हम इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बरोबर। तो अब हमको क्या करना है, ट्रांजिशंस में यहाँ पे ट्रांजिशंस टू द स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है पूरी की पूरी स्लाइड। ओके, अब जैसा पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड को मैंने दिया है नन। अब मैं दूसरी स्लाइड पे क्लिक कर रहा हूँ, दूसरी स्लाइड को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कट। तो जैसे मैं कट पे क्लिक करूंगा ना, आप इफेक्ट देखना, ये फ्लैश हो जाएंगी। बस उसके बाद में तीसरी को मैं दे रहा हूं फेड। तो देखो एकदम डिसअपियर होके अपीयर होंगी वो। चौथी स्लाइड को मैं दे रहा हूं पुश, तो वो पुश होंगी। ओके, ऐसे वन बाय वन मैं 4-5 स्लाइड दे दे रहा हूं। फिफ्थ स्लाइड को मैंने दे दिया यहाँ पे वाइप, तो ऐसा साइड में से अपीयर होंगी वाइप। और सिक्स स्लाइड को मैंने दे दिया स्प्लिट, तो बीच में से स्प्लिट होंगी। और सेवंथ को मैं यहाँ पे दे दे रहा हूं शेप, तो ये सर्कल के शेप के जैसे आ जाएंगी, बरोबर। यानी मैंने
6 स्लाइड्स को इफेक्ट दे दिया है। अब हम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड को मैंने क्या दिया था, नन। फर्स्ट स्लाइड को मैंने क्या दिया था, नन। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड डायरेक्टली आ गई। अब जैसे मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगा, वहां पे जो इफेक्ट दिया था वो एज इट इज आएगा, कट के जैसा। तीसरे को दिया था हमने डिसअपियर। अब देखो एकदम छोटा छोटा इफेक्ट दिख रहा है उसको, हो गया स्लाइड अप कवर, और ये अंदर से बाहर यानी सर्कल वाला। ठीक, तो इस टाइप से आप आपकी स्लाइड्स को इफेक्ट दे सकते हो। ठीक, अब ये जो इफेक्ट आपने दिए हैं, ये इफेक्ट आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपको इफेक्ट दिए हुए हैं कि किस टाइप से आपको चाहिए। जैसे पहली स्लाइड एकदम इस टाइप से चाहिए, जैसे ग्लास ब्रेक होता है उस टाइप से, तो आप वापस यहाँ पे प्ले करके देखो, तो पहली स्लाइड ग्लास ब्रेक करे जैसा आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप आपकी कोई भी इफेक्ट आप आपको जैसा अप्लाई करना है वैसा आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे उसने आपके ये दिए हुए, जैसा ये एरोप्लेन है, बराबर, तो ये कोई भी इफेक्ट आप अप्लाई करो और देख लो उसको क्या आता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे अब हमने इफेक्ट तो ले लिया उसका, बराबर। अब फर्स्ट स्लाइड को मैं यहाँ पे इफेक्ट दे रहा हूँ जैसा ये वाला। ठीक, तो ये इफेक्ट आ गया यहाँ पे। अब ये जो इफेक्ट आ गया ना, तो ये इफेक्ट को मैं यहाँ से और भी चेंज कर सकता हूँ, बराबर। अब जो भी इफेक्ट आप लेते हो उसको आप यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस जो है उसमें जाके आप उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसा ये फ्रॉम लेफ्ट है, तो वैसा ही फ्रॉम टॉप होना, तो ऊपर से आएंगे वो, बराबर। फिर फ्रॉम बॉटम होना, तो नीचे से आएंगे वो। तो इस टाइप से आप कोई भी इफेक्ट लो, कोई भी इसको चेंज कर सकते हो। अब जैसा ये एरोप्लेन है, तो ये एरोप्लेन एरोप्लेन के जैसा आया था, अब उसके भी इफेक्ट आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप उसके इफेक्ट कर सकते हो। अब ये लेफ्ट टू राइट इस टाइप से, बराबर। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन टू स्लाइड, यानी वो स्लाइड्स को ट्रांजिशन करता है, बराबर। यहाँ पे डॉटेड में और आता है, ठीक, उसमें नीचे जा सकते हो आप। नीचे कुछ दिया नहीं है, दो ही छह उनके, लेफ्ट टू राइट और ये, बराबर। उसके बाद में आप आपके स्लाइड को साउंड भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप आपके स्लाइड को साउंड भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो जैसा मेरी थर्ड वाली स्लाइड जो है, थर्ड वाली स्लाइड को मैं थोड़ा सा इफेक्ट हेवी देता हूँ। अब जैसा ये इफेक्ट यहाँ पे ये दे दिया मैंने, ये एक मिनट, थोड़ा सा इसको डिले वाला देते हैं अपन, ये क्रश वाला। ठीक है, अब ये क्रश वाला इफेक्ट दे दिया मैंने स्लाइड नंबर 3 को। ठीक है, और एक चीज ख्याल में रखना, जिसको आपने एनिमेशन दिया है ना, यहाँ पे ऐसा स्टार वाले साइन आ जाते हैं उसको, तो मैंने थर्ड स्लाइड को क्रश वाला दिया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ से उसको प्रीव्यू भी देख सकते हो। ठीक, अब मुझे ये जो क्रश वाला है, ये क्रश वाले को मुझे यहाँ पे साउंड प्रोवाइड करना है। तो जैसे मैं साउंड पे आ रहा हूँ, आप यहाँ पे वेरियस साउंड उसको दे सकते हो, बराबर। जैसा ही पहला एरो, बॉम्ब, बराबर, कैमरा, और जैसा कॉइन है ना, तो मुझे कॉइन का देना है उसको, तो मैंने कॉइन क्लिक कर लिया। ठीक, अब मैं इसका प्रीव्यू देख रहा हूँ, तो साइड में आ गया कॉइन का आवाज, बराबर। आप ये चेंज भी कर सकते हो इसको। अब जैसा बॉम्ब का आवाज, अब इसको यहाँ से प्रीव्यू करके देखो। ओके, तो आप आपके स्लाइड्स को साउंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का मतलब होता है वो स्लाइड्स कितनी देर के बाद आना चाहिए। ओके, तब जैसा यहाँ पे मेरी पहली स्लाइड्स है, बराबर, इसका ड्यूरेशन क्या है, 1.25 सेकंड। अब इसके बाद दूसरी स्लाइड कब आना चाहिए, वो 10 सेकंड, बराबर। तो यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 1.25 सेकंड, दूसरी टाइम है 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड नहीं, ये 1 सेकंड 25 मिली सेकंड, और ये सिर्फ 10 मिली सेकंड, यहाँ पे पूरे 2 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी सबको हम क्या करते हैं, 50, इसको भी हम कर देते हैं 50, सॉरी, इसको हम करते हैं 50, इसको भी हम करते हैं 50।
ये सब टाइम दे दिया हमने। अब यहाँ पे मैं इसको वापस प्ले कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो टाइम आप दे रहे हो टाइम उसके एनिमेशन के लिए इफेक्ट में यूज हो रहा है, उसके एनिमेशन के लिए इफेक्ट में यूज हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे आते हैं एडवांस। तो एडवांस स्लाइड के अंदर आता है ऑन माउस क्लिक। तो बाय डिफॉल्ट ऑन माउस क्लिक रहता है, बराबर। और नहीं तो उसके बाद में आता है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जैसे ही मैंने टाइम स्लाइस क्लिक किया तो मैं यहाँ पे टाइम दे सकता हूँ। तो पहली स्लाइड जो है वो तो बाय डिफॉल्ट रहेंगी, दूसरी स्लाइड को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आफ्टर 1 सेकंड, तीसरी स्लाइड को दे रहा हूँ आफ्टर 2 सेकंड, चौथी स्लाइड को दे रहा हूँ आफ्टर 3 सेकंड। ठीक है, अब जैसे मैंने टाइम दे दिया, अब मैं पहली स्लाइड पे आया, F5 किया, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट को मैंने टाइमिंग दिया था क्या? नहीं दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आगे जाएगा। अब इसको क्या दिया था? 1 सेकंड, बरोबर। इसको क्या दिया था? 2 सेकंड। उसके बाद में इसको दिया है 3 सेकंड। ओके, तो क्या हो गया? आपका जो भी आपने टाइमिंग दिया है वो टाइमिंग के हिसाब से वो प्ले हो जाएगा। तो अगर आपका प्रिपरेशन टाइमिंग के हिसाब से होगा तो फिर आपकी स्लाइड वो हिसाब से प्रिपेयर हो जाती है। ओके, तो वापस हम आ गए हमारे स्लाइड के टाइमिंग के ऊपर, स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे आपका वापस ट्रांजिशन में पहला था प्रीव्यू। प्रीव्यू यानी जो भी स्लाइड आपकी सिलेक्टेड है उसका प्रीव्यू बताता है। बाद में ये वेरियस काइंड ऑफ ट्रांजिशन है। उसके बाद में आप साउंड भी प्ले कर सकते हो, साउंड का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए वो भी है। उसके बाद में एडवांस के अंदर माउस क्लिक के ऊपर भी चेंज कर सकते हो और टाइमिंग के ऊपर भी कर सकते हो। तो अगर मैं माउस क्लिक निकाल दूं तो माउस क्लिक के ऊपर चेंज नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन जो है वो हमारा पूरा का पूरा जो स्लाइड का पेज है उसके लिए रहता है। ठीक, अब इसके बाद में आता है आपका जो मेन पार्ट आता है वो है एनिमेशन। अब ट्रांजिशन तो पूरी की पूरी स्लाइड को अप्लाई होता है, लेकिन एनिमेशन आप एक एक पार्ट को अप्लाई कर सकते हो। अब जैसा मेरा पहला ही पेज है ये। ओके, अब पहले पेज के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? मेरी एक इमेज है। ये क्या है? मेरी एक इमेज है। देखो मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था तो ये यहाँ पे एक भी सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो वो इमेज आ गई। अब ये जो इमेज है, ये इमेज को मुझे किस टाइप से अपीयर कराना है? ओके, तो एकदम अपीयर करा देना है तो इस टाइप से वो इफेक्ट दिखता है वहां पे, बराबर। फेड करना है, बराबर। उसके बाद में फ्लाई इन करना है, फ्लोट इन करना है, स्प्लिट करना है, वाइप। तो जैसे हमने इफेक्ट वहां पे दिए थे आपके ट्रांजिशन में, वैसे यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल चीज को दे सकते हैं अपन। क्या करते हैं अपन? सिंगल सिंगल चीज को यहाँ पे अपन दे सकते हैं उसको। ओके, अब जैसा शेप, ठीक, तो इस टाइप से हम यहाँ पे, अब जैसा ये है, ये मेरा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को भी मैं दे सकता हूँ। तो पहले ये जो इमेज था, इमेज को मैंने यहाँ पे नन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को अप्लाई करता हूँ। तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने अप्लाई कर दिया सपोज फेड, बराबर। उसके बाद में ये जो मेरा बॉक्स है, पूरा का पूरा बॉक्स है, ये है फ्लाई इन। ये पूरा कंटेंट नीचे से ऊपर आएगा। तीसरा यहाँ पे भी इमेज है मेरी, तो इमेज को मैंने दे दिया शेप, तो वो शेप टाइप आएंगी, बराबर। अब ये इफेक्ट के ऑप्शन कैसे चाहिए आपको? तो इन चाहिए, आउट चाहिए, सर्कल टाइप के चाहिए, बॉक्स टाइप से चाहिए, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद में ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन, तो यहाँ पे तो आप आपके कंटेंट को दे सकते हो, जैसा मैंने हर चीज को एक एक दे दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो नंबरिंग आते गया, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये मेरा बॉक्स है, बराबर। ये बॉक्स को भी मुझे कुछ देना है तो यहाँ पे मैं उसको अलग टाइप का दूंगा। अब जैसा यहाँ पे फिल कलर, तो ये कलर फिल करके आ गया उसके अंदर, ये कलर, बराबर। ये ब्रश कलर, ठीक। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, वो ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद में आता है ऐड एनिमेशन।
तो ऐड एनिमेशन अगर यहाँ से आपको नहीं लेना है और आपको बहुत सारे ऑप्शन एक साथ देखना है तो वहां पे भी आप देख सकते हो। अब जैसे इसको मुझे स्पिन टाइप करना है, स्पिन टाइप, वो स्पिन टाइप हो गया, बराबर। तो यहाँ से आप बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शन दे सकते हो, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे, हाँ, अब देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी आती है आपकी। एक आती है एंट्रेंस, एक आती है एम्फसिस, एक आती है एंट्रेंस, एक आती है एम्फसिस और एक आती है एग्जिट, और चौथा आता है मोशन। तो ऐसे 4 ऑप्शन है आपकी। तो ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन आप अलग अलग इसको अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल हम पहले तो हमने जो अप्लाई किया था यहाँ पे एनिमेशन टैब में, वो एनिमेशन टैब, एनिमेशन ग्रुप का ही पहले देखते हैं। तो पहले मैं वापस यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। तो क्या है F5, तो देखो आ गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा पहले हेडिंग आएगा, अपीयर, फिर ये नीचे से ऊपर, फिर ये अपीयर, बराबर। और उसके बाद में ये मेरा जो इफेक्ट हुआ था वो सर्कल हुआ था वो, फिर दूसरा, ओके। तो ये मेरा हो गया पहला पेज। अब दूसरे पेज में मैं जा रहा हूं। दूसरे पेज के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो आपको बताया था ना, तो दूसरे पेज में जैसा मुझे यहाँ पे ये जो कंटेंट है, इसको मुझे यहाँ पे एनिमेशन टैब में जाके, ये था एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है शुरू करते वक्त, एंट्रेंस का मतलब होता है शुरू करते वक्त, बराबर। तो ये जैसे ही मैं शुरू करूंगा तब ये चीज अप्लाई होंगी। व्हील, ये देखो इस टाइप से व्हील के जैसा आएगा, लेकिन ये कब, शुरू करते वक्त। अब इसी को मैं एम्फसिस दूंगा, तो जो मैंने अभी कलर दिया था, ब्रशिंग कलर, फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट के कलर चेंज कर देंगे वो, बराबर। उसके बाद में आता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है चले जाना, गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके उसको मैं एग्जिट में जा रहा हूँ। एग्जिट में जाने के बाद मैं यहाँ पे उसको जैसा डिसअपियर, एकदम देखो गायब ही हो जाएगा वो, बराबर। वैसा ही मैं वापस एग्जिट में जा रहा हूँ। एग्जिट में जाके मैंने उसको बोल दिया सीधा बाउंस, तो बाउंस करते 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 चले जाएगा, ओके। और वैसे ही उसको मैं वापस एक, सपोज ये आगे के इसको देता हूं। अब इसको मैं एग्जिट के टाइम पे देता हूं, यहाँ पे एग्जिट के टाइम पे इसको देता हूं मैं फ्लाई आउट। फ्लाई आउट यानी बाहर चले जाओ, गायब हो जाओ, बराबर। तो इस टाइप से हम वेरियस काइंड ऑफ अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब ये कौन सी स्लाइड थी मेरी, सेकंड नंबर की स्लाइड। अब तीसरी स्लाइड में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इमेज है या फिर ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को मैं अब चौथा पार्ट दे रहा हूं, विच इज मोशन। तो मोशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है। तो जैसा लाइन लिया मैंने, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइन आ गई, और ये जो लाइन है मैं मेरे हिसाब से उसको मूव भी कर सकता हूं। अब जैसे लाइन इधर आ रही थी, अब मुझे वो लाइन इधर चाहिए यहाँ पे। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, रिव्यू करके देख रहा हूँ, तो मेरा डेटा वो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में चले गया, बराबर। तो इस टाइप से मैं यहाँ पे, अब जैसा मुझे ये स्माइली टाइप का चाहिए, ठीक है, तो वो स्माइली टाइप से चले जाएगा। वैसे मैं कोई भी इफेक्ट दे सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब जैसा मुझे अब मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए है ना, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सॉरी। अब जो भी मुझे चाहिए है उसको सिलेक्ट कर लिया, मैं मल्टी पॉइंट इफेक्ट दे रहा हूँ। तो मल्टी पॉइंट इफेक्ट देने के बाद मुझे यहाँ पे, ओके, एक काम करते हैं, इसके लिए होम पे जाते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। एक न्यू स्लाइड के अंदर हमको उसको कंटेंट को जो है वो, एक मिनट, कंट्रोल Z, फाइल, न्यू, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बाद मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया है। अब ये लिखने के बाद इसको मुझे सिलेक्ट करना है। अब जाना है एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन में जाने के बाद ऐड एनिमेशन में ये जो है मल्टीपल पाथ, तो ये मैं मेरे हिसाब से जिगजैग वगैरह दे सकता हूँ इसको, जैसा भी मुझे करना है उसको जिगजैग कर सकता हूँ। उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा था ना, करके वो
वैसा नहीं दिख रहा था वो। अब यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से पूरी लाइन ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर कर दिया, अब मैं उसका प्रीव्यू देखूंगा, तो प्रीव्यू देखने के बाद मैंने जैसा उसको मूव किया था वैसा वो उसको मूव कर रहा है वो, बराबर। अब यहाँ पे मुझे उसको डिले भी करना है, ड्यूरेशन जो है वो 2 सेकंड है उसकी, मुझे डिले करना है उसको, तो डिले करना है तो अब डिले कर दिया उसको थोड़ा सा, तो मामूली स्लो जाएगा वो, बराबर। तो इस टाइप से हम हमारे इसको डिले है, ठीक। और कोई इफेक्ट देना है तो यहाँ से आप मल्टीपल इफेक्ट दे सकते हो उसको, कर्व कैसा चाहिए, पॉइंट कैसे चाहिए, तो इस टाइप से हम उसको कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऐड एनिमेशन। तो उसमें आता है एक एम्फसिस, एक एंट्रेंस, एक एम्फसिस, एग्जिट, मोशन, बराबर। अब मैं स्लाइड को क्लोज कर रहा हूँ। स्लाइड को क्लोज करने के बाद डोंट सेव, मेरी ओरिजिनल स्लाइड पे आ गया। इसको मैं वापस प्ले कर रहा हूँ और मैंने जो एनिमेशन दिए थे वो एनिमेशन आके आ गए, बराबर। ब्रिंग अप, रोटेट, नेक्स्ट व्हील के जैसा, फिर डिसअपियर, हाँ ये बाहर। इसको मैंने सारे इसको टाइमिंग भी दिया था करके, ऑटोमेटिकली टाइमिंग के हिसाब से आ रहा है वो। ओके, तो ये हो गया आपका एनिमेशन पैन। एनिमेशन पैन के एनिमेशन टैब के अंदर ऐड एनिमेशन। अब आता है एनिमेशन पैन। अब आपको यहाँ पे इतनी बार घड़ी घड़ी क्लिक करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद घड़ी घड़ी क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करते बैठना है। तो उससे अच्छा सीधा सीधा एनिमेशन पैन पे क्लिक कर दो, तो सीधा बाजू में एनिमेशन पैन आ जाता है। एनिमेशन पैन में क्या होता है, आपका जो भी एनिमेशन है वो आपको दिखता है यहाँ पे, बरोबर। अब कौन सी चीज को कौन सा आपने दिया था, बरोबर, ये सारा का सारा यहाँ पे दिखता है, ठीक। अब यहाँ पे प्ले ऑल, तो प्ले ऑल किया कि सारा का सारा प्ले हो जाएगा, बरोबर। 1 बाय 1 जैसा जैसा हमने दिया था वैसा वैसा वो प्ले होते जाएगा, ठीक। तो ये हो गया एनिमेशन पैन, ठीक है। अब एनिमेशन पैन के बाद आता है आपका ट्रिगर। तो ट्रिगर जो है वो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। उसके बाद में आता है एनिमेशन पॉइंटर। ये ट्रिगर का मतलब होता है कि कैसे चाहिए, ओके। रेक्टेंगल 14 वगैरह जो चाहिए वो, उसका कोई इफेक्ट नहीं है अपने को। अब आता है एनिमेशन पॉइंटर। एनिमेशन पॉइंटर कैसे चाहिए आपको, एनिमेशन पॉइंटर जो है वो कैसे आता है या आप चेंज कैसे कर सकते हो। अब जैसा मैंने कोई स्लाइड को प्ले कर दिया, अब जैसा मैंने स्लाइड प्ले कर दिया, स्लाइड प्ले करने के बाद एक मिनट, असं मूर्खपणा करतो ना म्हणून तिथे बसवलं। हेलो मैम, बदलवतो नाही, हा हे मार्च महिन्यात मानित नाही आहे, हे आपण मार्च एप्रिल नाही ना, पाठकले बोलवलं होतं आणि हे लोक सुट्टी, अरे पाठकचा 119 नाही ना, हे मार्च महिन्याचं केलेलं आहे बा, हे एप्रिल महिन्यामध्ये यांनी टायपिंग का आदेश बिल फेल मध्ये आला होता, तर आपण हे लोक कोणीच लिपिक नाही होते, तर पाठकले बोलून टाईप करायला लावलं, ते पाठक पण टाकतो हाँ सर। मैम आपका माइक ऑन है? अच्छा, मेरा साउंड चालू है क्या? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। ओके, तो हम वापिस आ गए अपने पावर पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे मैं एरो से जा रहा हूँ तो सब आ रहा है, नो डाउट। अब मुझे यहाँ पे कुछ मार्किंग करना है, तो मार्किंग करना है तो क्या आता है, आप राइट क्लिक करो स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, ओके, लास्ट व्यूड, बाद में सी ऑल स्लाइड्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल आते हैं। इसमें से आप आपके हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमको क्या चाहिए था, फिलहाल हमको चाहिए यहाँ पे आपका पॉइंटर ऑप्शन। तो पॉइंटर ऑप्शन के अंदर आता है लेजर पॉइंटर, एक आता है लेजर पॉइंटर। तो पहला है लेजर पॉइंटर। लेजर पॉइंटर एकदम पॉइंट छोटा सा देता है वो, देखो ये जो मेरा कर्सर चेंज हो गया ना, ये लेजर पॉइंटर है।
आप बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल में देखते होंगे ये लेजर पॉइंटर पहले से आता है। वो क्या करते थे, पहले से सिलेक्ट करके रख देते हैं स्लाइड चालू होते बरोबर, फिर जहां पे भी उसको उसको पॉइंट आउट करना है तो वहां से वो लेजर पॉइंटर से उसको पूरा का पूरा पॉइंट आउट करते हैं। ओके, मुझे अगर कोई चीज समझाना है तो माउस बताने से अच्छा फिर ये लेजर पॉइंटर भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो यह है लेजर पॉइंटर। तो लेजर पॉइंटर सिर्फ कर्सर को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। अब ये लेजर पॉइंटर पे वापस हम पॉइंटर ऑप्शन पे आ गए, लेजर पॉइंटर बरोबर। उसके बाद में आता है पेन। तो पेन एक छोटा सा डॉट रहेगा और ये पेन का काम क्या है कि ये पेन जो है वो आपके इसके अंदर लिखने की भी फैसिलिटी देता है आपको। आपको कोई चीज को अंडरलाइन करना है, कोई चीज को सिलेक्ट करना है, कोई चीज को बताना है बरोबर, तो वो चीज को आपको पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है आपका पेन। तो ये कैसे आता है, राइट क्लिक और यहाँ पे आपका पॉइंटर ऑप्शन में आने के बाद पेन बरोबर। अब पेन के बाद आता है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर जो है, हाइलाइटर अपन क्या के लिए यूज करते हैं, पढ़ने के टाइम पे हाईलाइट करने के लिए। पेन से थोड़ा सा डार्क आएगा। अब जैसा मुझे विच आर कॉल्ड, ओके, तो विच आर कॉल्ड टुगेदर, इसको मुझे हाईलाइट करना है, कलेक्टेड, तो ये हो गया आपका विच इज कॉल्ड एज हाइलाइटर। ओके, तो हाइलाइटर का काम क्या है, जो भी चीज को आपको हाईलाइट करना है उसको हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज होता है। तो ये अगेन राइट क्लिक, अगेन पॉइंटर ऑप्शन। तो पहला था लेजर, लेजर का काम क्या था, आपके स्क्रीन के अंदर कोई चीज को पॉइंट आउट करना। पेन के अंदर आपको कोई मार्किंग वगैरह करना है, लेकिन पेन एकदम लाइट आता है। उसके बाद में हाइलाइटर, ओके, उसके बाद में आता है इंक कलर। तो इंक कलर बोले तो आप ये तीनों चीजों का जो है वो कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसा मेरा हाइलाइटर का कलर बाय डिफॉल्ट है येलो बरोबर, मुझे उसको ब्लू करना है, डार्क ब्लू करना है, तो मैं डार्क ब्लू करना है तो यहाँ पे डार्क ब्लू पे सिलेक्ट कर लिया तो मेरा हाइलाइटर डार्क ब्लू हो जाएगा। जैसा ये पेज लेआउट को मुझे हाईलाइट करना है बरोबर, ग्रुप्स को मुझे क्लिक करना है, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, एकदम डार्क ब्लू हो गया। तो इस टाइप से आप आपके पेन का कलर चेंज कर सकते हो। तो अगेन मैं यहाँ पे अब पेन ले रहा हूँ, तो पेन था तो पेन है नो डाउट, लेकिन मुझे पेन जो है रेड कलर का था, तो मुझे पेन का कलर बदलना है, तो इंक चेंज करो। अब मुझे पेन जो है वो येलो चाहिए पेन, तो मैं क्या करूंगा, उसको येलो कलर सिलेक्ट कर लिया। अब ये पेन येलो हो गया मेरा। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे इसको कलर को चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो अगेन राइट क्लिक, अगेन मेरा पॉइंटर ऑप्शन, पॉइंटर ऑप्शन में लेजर हो गया, पेन हो गया, हाइलाइटर हो गया, इंक चेंज हो गया। अब इरेज, तो इरेजर आएगा और जिस चीज को इरेज करना है उसके ऊपर जाके सिर्फ क्लिक करना है आपको, वो इरेज कर देगा उसको। तो जो भी आपने ज्यादा जो भी कंटेंट डाला होगा उस पर क्लिक कर दो, वो पूरा का पूरा इरेज कर देता है। आपको इरेजर के जैसा रफ नहीं करना है उसको, जहां पे भी क्लिक करेंगे वहां पे वो जो भी आपने सिलेक्ट करेगा उसको इरेज कर देगा। तो ये काम है इरेजर का। अगेन पॉइंटर ऑप्शन, उसके बाद में आता है इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, तो सारी इंक को इरेज कर देगा, पूरा प्लेन कर देगा जैसा पहले था वैसा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एरो ऑप्शंस, एरो कैसा चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, विजिबल चाहिए या हिडन चाहिए। ओके, तो जनरली ऑटोमेटिक ले रहता है। आप उसको विजिबल बोले तो पूरे इसमें कंटिन्यूअस विजिबल भी रख सकते हैं या हिडन भी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका जो भी आपका स्लाइड है वो स्लाइड। ठीक, अब वापस हम राइट क्लिक पे आते हैं। राइट क्लिक पे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट मालूम है, प्रीवियस मालूम है, सी ऑल स्लाइड्स, जूम इन जूम आउट। तो आप यहाँ पे स्लाइड को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। कौन सा पोर्शन आपको ज्यादा डिटेल में बताना है, जैसे डायग्राम ही बताना है मुझे स्लाइड की, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा वो स्लाइड एकदम बड़ी हो जाएंगी। इट इज जूम इन बरोबर, एस्केप किया तो वापस अपनी जगह पे। तो ऐसा कोई पोर्शन को आपको जूम इन जूम आउट करना है तो जूम इन। ओके, उसके बाद में आता है आपका कस्टम शो, कस्टम शो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद में आता है शो प्रेजेंटर व्यू। तो प्रेजेंटर व्यू पे जब मैं क्लिक करता हूं तो क्या होता है, देखो इस टाइप से मेरी स्लाइड शो प्रिंट हो जा रही है। यानी यहाँ पे क्या है, सामने वाले को ये दिखेगा पावर पॉइंट जब आप स्क्रीन पे बता रहे हो, शेयर कर रहे हो तो, लेकिन आपको यहाँ पे आपका नेक्स्ट पोर्शन भी दिखते जाएगा कि आपका क्या क्या आ रहा है नेक्स्ट। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पे मेरा फीचर ही है, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे मेरा रिबन एरिया आ गया।
यानी मेरी नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या आने वाला है मुझे पहले ही दिखते रहेगा, बरोबर। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो जो आने वाला है वो मुझे पहले यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, मैं वो हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटर व्यू, बरोबर। वापिस मैंने राइट क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे हाइड प्रेजेंटर व्यू, वापिस मेरा ओरिजिनल जैसा था वैसा आ गया, वापिस मेरा ओरिजिनल था जैसा वैसा आ गया, बरोबर। अगेन राइट क्लिक, ये हो गया नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड्स, जूम इन, शो प्रेजेंटर व्यू। अब स्क्रीन, स्क्रीन कैसे चाहिए, एकदम ब्लैंक स्क्रीन चाहिए, व्हाइट स्क्रीन चाहिए, या फिर शो टूल बार। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे गया, वापस स्क्रीन पे आने के बाद क्या करना है मुझे, स्क्रीन के आने के बाद शो टूल बार, अगर सॉरी शो टास्क बार अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो टास्क बार मुझे यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो कभी कभी क्या रहता है, अपने को शिफ्ट होना है किसके ऊपर, जैसा मुझे चालू विंडो में मेरे दूसरी विंडो पे जाना है तो यहाँ से मैं दूसरी विंडो पे जंप कर सकता हूँ, बराबर। फिर वापस मैं यहाँ पे आ गया, मेरे पावर पॉइंट पे वापस आना है तो आ गया, बराबर। तो इस टाइप से हम हमारा टास्क बार वहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक। तो अगेन उसके ऊपर राइट क्लिक, प्रेजेंटर व्यू हो गया, स्क्रीन हो गया, उसके बाद में पॉइंटर हमने अभी डिस्कस किया, हेल्प फाइल और एंड शो, यहाँ से डायरेक्टली आप उसको क्लोज भी कर सकते हो एस्केप न प्रेस करते हुए, ओके। तो ये हो गया आपका एनिमेशन पेन और उसके जो आपको पॉइंटर है, एनिमेशन पॉइंटर, ओके। उसके बाद में आपका आता है स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है, माउस के क्लिक पे स्टार्ट करना है, विथ प्रीवियस करना है, आफ्टर प्रीवियस करना है। तो जनरली हम ऑन क्लिक ही रखते हैं क्योंकि हमको ऑन क्लिक ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर ड्यूरेशन देख लिया, डिले देख लिया। अब आता है रेंडर एनिमेशन, मूव अर्लियर मूव लेटर, ओके। तो ये पहले रन, पहले एनिमेशन प्ले हो जाना चाहिए या बाद में एनिमेशन प्ले होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पूरा एनिमेशन पैन, ओके। उसके बाद में आता है आपका स्लाइड शो, उसके बाद में आता है आपका स्लाइड शो। अब ये जो स्लाइड शो है, ये स्लाइड शो के अंदर हम वेरियस टाइप्स ऑफ स्लाइड को प्ले कर सकते हैं। तो पहला है फ्रॉम बिगिनिंग। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है पहली स्लाइड पहले प्रिंट होंगी, उसके बाद में दूसरी, उसके बाद में तीसरी। ये था फ्रॉम बिगिनिंग। अब मैं सपोज फोर्थ पोजीशन पे हूँ, कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, यानी फोर्थ स्लाइड पे। अब फोर्थ स्लाइड पे हूँ और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फ्रॉम करंट स्लाइड, ओके, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो जैसे ही मैं फ्रॉम करंट स्लाइड बोलूंगा तो जो मेरी प्ले थी ना वही अप्लाई होंगी यहाँ पे, यानी फर्स्ट से नहीं आएगी, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट। जो भी पोजीशन पे हूँ, जैसा मैं अब 7th पे हूँ और मुझे इसको प्ले करना है तो फ्रॉम करंट पेज, तो ये 7th आ गई। तो फ्रॉम बिगिनिंग क्या करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रन करेगा, और फ्रॉम करंट स्लाइड क्या करेगा, जो मेरा कर्सर है वहीं से प्ले करेगा। उसके बाद में आता है प्रेजेंट ऑनलाइन, प्रेजेंट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आप ऑनलाइन जो भी आपकी सर्विसेज ब्राउजर वगैरह होंगे उसके ऊपर वो प्ले करेगा। उसके बाद में आता है कस्टम स्लाइड शो, बस अब ये मेन है आपका कस्टम स्लाइड शो। अब कस्टम स्लाइड शो जो है, कस्टम स्लाइड शो के अंदर क्या आता है कि अब जैसा ये मेरी स्लाइड है, मैंने बताया था आपको कितने पेजेस हैं यहाँ पे, 153 पेजेस। कितने पेजेस है, 153 पेजेस। अब मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी पावर पॉइंट, बरोबर। लेकिन अब सपोज मेरा कोई दूसरा वर्कशॉप है XYZ जगह पे, तो दूसरे वर्कशॉप में जाने के टाइम पे मुझे ये इतनी सारी स्लाइड को एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं है, और मुझे मेन स्लाइड्स को उसको एक्सप्लेन करना है, या कुछ स्लाइड को स्किप कर देना है, कुछ स्लाइड को रखना है। अब एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे देखो मैं जा रहा हूँ नीचे नीचे नीचे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया, मेरा एक लेवल खत्म हो गया ना एक्सप्लेनेशन का। फिर यहाँ पे देखो, अब ये जो स्लाइड नंबर कौन सी है मेरी, एक्टिवेट 30। अब ये जो 30 नंबर की स्लाइड है, 30 नंबर की स्लाइड के बाद जैसे ही मैं 31 पे जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, अ डैश इज अ प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, बराबर। तो ये मेरे MCQ आ गए। अब सपोज मुझे आपको पढ़ाना है और ये MCQ के आंसर मैंने भी यहाँ पे भी लिखे हुए हैं,
एमसीक्यू का आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के टाइम पे मेरा एमसीक्यू आ गया सपोज स्लाइड में, बराबर, और वो स्लाइड के बाद आंसर वाली स्लाइड भी आ गई, तो आपको तो आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मुझे 1 से 30 तक की प्ले करना है, और उसके बाद में 31, 32, 33, 34, 35, तो मुझे कितनी स्लाइड पूरी करना है, 40 तक की। कितनी स्लाइड, 40 तक की, यानी मुझे 30 से डायरेक्टली 40 पे चले जाना है, 30 से डायरेक्टली 40 पे चले जाना है। तो तब मैं यहाँ पे करूंगा कस्टम एनिमेशन, यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद वो मुझे बताता है कि स्लाइड शो का नाम क्या देना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू स्लाइड शो। अब न्यू स्लाइड शो के अंदर मैं मेरा नाम दे दूंगा यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो के बदले माय स्लाइड शो। मुझे कौन सी इसमें ऐड करना है, तो मैं जिसको भी ऐड करना है ना उसको टिक कर लूंगा, बरोबर। तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे सपोज मेरी 10 स्लाइड मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब 10 स्लाइड के बाद सीधा मुझे करना है 41 स्लाइड, और 43 स्लाइड, यानी स्टार्टिंग की 10 स्लाइड मेरी ये, और उसके बाद में 41, 42, 43। तो अब मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूं ऐड, ये सारे यहाँ पे ऐड हो गए, बराबर। अब मुझे किसी को रिमूव करना है तो उसको क्लिक करके यहाँ से क्रॉस कर दूंगा तो वो रिमूव कर देगा। किसी को ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके जाएगा, नीचे लाना है तो नीचे आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो मेरे स्लाइड का नाम क्या है, माय स्लाइड शो। अब मैं यहाँ पे शो करूँ तो शो हो जाएगा, क्लोज किया तो क्लोज हो गया। अब मुझे देखना है मैंने कौन सा बनाया था, तो कस्टम स्लाइड शो में गया, यहाँ पे आ गया देखो माय स्लाइड शो। अब जैसे क्लिक करूंगा मेरा चालू हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो सीधा ये सेक्शन 2 पे चले गया। देखो ओपनिंग वर्ड डॉक्यूमेंट के बाद सेक्शन 2, इंसर्ट ग्रुप, खत्म, बराबर। तो ये इस टाइप से आपका कस्टम स्लाइड शो बनता है। अब कस्टम स्लाइड शो को आपको निकालना है तो कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करो, जिसको रिमूव करना है उसको रिमूव पे क्लिक कर दो। तो जैसे मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा वो रिमूव हो जाएगा, और इसको क्लोज। इट इज कॉल्ड एज कस्टम स्लाइड शो, इट इज कॉल्ड एज कस्टम स्लाइड शो। उसके बाद में मुझे क्या करना है, सेटअप स्लाइड शो, स्लाइड शो को सेटअप करना है, बराबर। तो सेटअप स्लाइड शो जो है वो जो हमने अभी तक यहाँ पे किया वो डायरेक्टली एक टैब के अंदर अवेलेबल है। तो देखो हमने राइट क्लिक करके फुल स्क्रीन किया था, बाद में ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, या फिर कोई स्पेसिफिक फुल स्क्रीन के हिसाब से चाहिए। उसके बाद में कब क्लोज करना है, जैसे मैं एस्केप करूँ तो नरेशन के साथ देना है या विदाउट नरेशन देना है। तो शो विदाउट एनिमेशन, शो विदाउट नरेशन, बाद में डिसेबल ग्राफिक्स, पेन का कलर कौन सा चाहिए, लेजर का कलर कौन सा चाहिए। अब मैंने कस्टम शो किया था ना यहाँ पे, तो कस्टम शो में देखो अब यहाँ पे मैं कस्टम शो पे ये फ्रॉम किया, कस्टम शो अवेलेबल नहीं हो रहा क्योंकि कस्टम शो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है वो। तो जो भी है मेरी स्लाइड्स, ठीक है, मैं स्लाइड्स को सिलेक्ट कर देता हूँ, एस्केप। मैं 3-4 स्लाइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सेटअप स्लाइड शो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 to कितना चाहिए, तो 1 to 140, बराबर। उसके बाद में यहाँ पे मैन्युअली एडजस्ट करना है कि टाइमिंग के साथ करना है। फिर आपका स्लाइड शो मॉनिटर कैसा होना, ऑटोमेटिक होना या प्राइमरी मॉनिटर है, तो यहाँ से आप आपकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। इसको कर दिया है कैंसिल, ये हो गया सेटअप स्लाइड शो। फिर आता है हाइड स्लाइड। अब जैसा मेरा जो स्लाइड शो है उसमें मुझे 2 नंबर की स्लाइड हाइड कर देना है, 3 नंबर की हाइड करना है, 4 नंबर की हाइड करना है, सीधी 5 पे आना चाहिए।
यहाँ पे मैं 2 नंबर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा हाइड, 3 नंबर पे क्लिक करूंगा हाइड, 4 नंबर पे क्लिक करूंगा हाइड। यानी कौन सी आएंगी, सीधा इंट्रोडक्शन फीचर्स के बाद सीधा आएगा टैब्स इन रिबन, फीचर्स के बाद टैब्स इन रिबन। तो इसको प्ले करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। ये कौन सा है, फीचर, फीचर के बाद क्या बोला था, सीधा सीधा कौन सा आएगा, टैब्स इन रिबन, बरोबर। इसका मतलब मेरी ये दोनों साइड क्या हो गई, हाइड हो गई। अब मैं इसको अनहाइड भी कर सकता हूँ वापस, टॉगल बटन है, क्लिक करो तो वापस डिस्प्ले हो जाएंगी, क्लिक करो तो वापस डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, उसके बाद में रिहर्स टाइमिंग्स। तो रिहर्स टाइमिंग्स का मतलब क्या होता है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। क्लोज करने के बाद, या फिर ठीक है अभी इसको प्ले कर देते हैं। मुझे यहाँ पे आपको कोई चीज एक्सप्लेन करना है और मेरे को कितना टाइम लग रहा है, उसको कितना टाइमिंग लग रहा है वो मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग, बरोबर, अब ये टाइमिंग चालू हो गया। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, बरोबर। तो कितना टाइमिंग है मेरा, तो जैसे ये स्लाइड है, ये स्लाइड को मुझे एक्सप्लेन करने को कितना टाइम लग रहा, तो स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लग रहा नियर अबाउट 20 सेकंड। अब दूसरी स्लाइड आ गई, दूसरी स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लग रहा है सपोज सिर्फ 10 सेकंड। तीसरी स्लाइड को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए लग रहा है सपोज, इसको भी 10 सेकंड देते हैं अपन, ओके। तो इस टाइप से मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसको। अब मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूं पॉज, तो ये पॉज हो जाएगा, ओके। रिज्यूम किया तो रिज्यूम रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा वापस। अब यहाँ से मैं क्लोज कर दिया उसको, तो वो क्लोज हो गया। अब वो बोल रहा है टोटल टाइम ऑफ योर स्लाइड शो वॉज 50 सेकंड, डू यू वांट टू सेव न्यू स्लाइड टाइमिंग, यस, बराबर। अब मैं जब यहाँ पे इसको प्ले करूंगा वापस, तो ये प्ले हो रहा, तो ये स्लाइड को मुझे लग रहे हैं नियर अबाउट कितने कितने सेकंड लग रहे हैं इसको, 20 सेकंड मुझे लग रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने में, बराबर। तो ये 20 सेकंड मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद में इसको मुझे जो टाइम लग रहा है, यानी आप आपका जो टाइमिंग एक्सप्लेनेशन का है इसके साथ मैनेज कर सकते हो, ओके। इसके साथ आप मैनेज कर सकते हो कि आपको आपका प्रेजेंटेशन देने में टाइम कितना लग रहा है, वो हिसाब से हम टाइमिंग मैनेज करते हैं हमारा। उसके बाद में आता है प्ले नरेशन, ओके। नरेशन प्ले करना है क्या, या फिर यूज टाइमिंग, टाइमिंग यूज करना है। शो मीडिया कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल प्ले करना है क्या, जैसा मैंने वीडियो बताया था आपको, तो वीडियो के टाइम पे क्या किया था हमने, वीडियो प्ले किया था तो उसका साउंड वगैरह सब आ रहा था आपको, बरोबर। उसके बाद में आता है आपका मॉनिटर, वो तो मैंने बताया मॉनिटर कौन सा रहता है, ऑटोमेटिक या प्राइमरी। उसके बाद में आता है यूज प्रेजेंटर व्यू, जैसा हमने किया था कि आपको सामने वाले को पूरी स्क्रीन देखेंगे लेकिन आपको शॉर्टकट में दिखेगा, ओके। उसके बाद में आता है रिव्यू, तो रिव्यू हम पहले देख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, शो कमेंट्स वगैरह सब। और उसके बाद में आता है व्यू, ओके। तो अब ये जो व्यू है ये मेरा लास्ट ऑप्शन है आपका व्यू का। तो ये जो व्यू है इसके अंदर आपके जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो अलग अलग थे, ये नॉर्मल व्यू जो मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा, मैं एनिमेशन पैन को क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू में यहाँ पे सिर्फ मुझे पॉइंट्स आएंगे कि क्या क्या एक्सप्लेन करना है, बरोबर। उसके बाद में आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर मुझे पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिख जाता है। देखो पहली स्लाइड को मेरे को 20 सेकंड लग रहे, दूसरे को 10 सेकंड लग रहे, तीसरे को 10 लग रहे, चौथे को 3 ही लगा, अगले को 10 लग रहे, बरोबर। स्लाइड का नंबर आ रहा, वो शो है क्या हाइड है वो सब दिखता है। उसके बाद में आता है नोट्स पेज। ये नोट्स पेज इसके लिए रहता है कि आपको अगर खुद के लिए कोई नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखना है तो यहाँ पे आप आपका टेक्स्ट वगैरह दे सकते हो इसको, यानी आप नोट्स लिख सकते हो कि मुझे क्या एक्सप्लेन करना है इसको। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट व्यू इज रीडिंग व्यू, यानी कैसा दिखने वाला है ये सामने वाले को, इट इज रीडिंग व्यू,
ओके, उसके बाद में आता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का हमको फिलहाल कोई काम नहीं है। स्लाइड मास्टर यानी क्या होता है, एक मेन स्लाइड रहेंगी, बाकी सब उसके अंदर में आएंगी। एक मेन स्लाइड रहेंगी, बाकी सब उसके अंदर में आएंगी। ओके, उसके बाद में आता है आपका नोट्स मास्टर। तो नोट्स मास्टर भी आपका नोट्स के हिसाब से वो बताएगा, इसको भी क्लोज कर देना है। ठीक, तो वापस हम यहाँ पे आते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर हम हमारा नॉर्मल व्यू में चले जाते हैं। नॉर्मल में जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे रूलर चाहिए, जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने रूलर लाए थे। तो रूलर लाना है तो यहाँ पे रूलर आ गया, देखो ये ऊपर नंबरिंग आ गया। आप आपके पेजेस के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, निकाल दिया तो चले जाता है। उसके बाद में ग्रिड लाइन, ओके, यानी जो डॉटेड लाइन वगैरह रहती है हमारी ग्रिड लाइन। ठीक, देखो यहाँ पे एकदम डॉट 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 दिख रहे हैं आपको बॉक्सेस। उसके बाद में आता है गाइड्स। ओके, यानी आपका स्क्रीन, स्क्रीन का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है सेंटर का कहाँ पे है। तो ओके, ये हो गया आपका गाइड्स। ये हो गया आपके प्रेजेंटेशन के व्यू, मास्टर व्यू, और यहाँ पे शो ऑप्शन। शो में वो नोट्स वगैरह शो कर सकता है, बराबर। उसके बाद में जूम, कितना जूम करना है, क्या जूम करना है। जैसा 100% किया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा, बराबर। इसको जूम अपने हिसाब से करो, फिट, ओके, स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में फिट टू विंडो, विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। कलर के स्कीम कौन सा देना है आपको, कलर का कॉम्बिनेशन कौन सा रखना है, ग्रे स्केल देना है तो वो ग्रे प्रिंटिंग के हिसाब से हम जनरली देते हैं उसको। ब्लैक व्हाइट, व्हाइट दिया तो व्हाइट शेड आ जाएगा, दोनों मिक्स दिया व्हाइट, ठीक है, इनवर्स। तो इस टाइप से आपका स्केल आ जाएगा। ठीक, ये रिव्यू, रिव्यू के बाद व्यू। ओके, उसके बाद में आता है आपका अरेंज विंडो। विंडो को कैसे अरेंज करना है, तो एक के नीचे एक अरेंज करना है, बराबर। कास्केड करना है सारी विंडो को, ये कास्केड हो गया, बराबर। उसके बाद में आपका वापस उसको ओरिजिनल ला लेते हैं, न्यू विंडो। ये न्यू विंडो ओपन हो गई, बराबर। तो हम वापस ओरिजिनल इस पे आ जाते हैं। तो इस टाइप से आप विंडो, स्विच विंडो, एक विंडो से दूसरी विंडो पे, अगर मेरे 2-3 पावर पॉइंट चालू है तो मैं स्विच विंडो। और उसके बाद में आता है मैक्रोज। तो मैक्रोज भी हमने वर्ड में देख चुके थे, मैक्रोज, बराबर। तो ये हो गया आपका पावर पॉइंट के सारे टैब्स, बराबर। पावर पॉइंट के सारे टैब। तो उसमें पहला था फाइल मेनू, फाइल मेनू के बाद आता है होम, होम के बाद आता है इंसर्ट, ओके, इंसर्ट के बाद में आपका डिजाइन। तो ये इंसर्ट के अंदर भी हम ऑडियो वीडियो वगैरह दे सकते हैं, ऑडियो प्ले कर सकते हैं। अगर आपका खुद का रिकॉर्डिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ओके। तो ऑडियो वगैरह अपन डाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रिकॉर्ड ऑडियो के अंदर वो मुझे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे मुझे उसको प्ले वगैरह करना है, ठीक, और उसकी लेंथ बता देगा और वो रिकॉर्ड ऑडियो हो जाएगा, ठीक है। वीडियो भी हम यहाँ पे कंप्यूटर का डाल सकते हैं, ऑनलाइन का डाल सकते हैं। उसके बाद में हमने लिया था डिजाइन। डिजाइन ऑप्शन एकदम सिंपल था, बैकग्राउंड वगैरह का। उसके बाद में है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर हमने साउंड वगैरह ऐड किए थे, वेरियस ट्रांजिशन दिए थे। उसके बाद में एडवांस स्लाइड, ऑन माउस क्लिक, आफ्टर वगैरह। उसके बाद में एनिमेशन। एनिमेशन एक एक चीज को आप एनिमेशन कर सकते हो, एनिमेशन पैन के थ्रू भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में रिकॉर्डर एनिमेशन, एनिमेशन को प्ले वगैरह करके देखना है तो। फिर हमने देखा स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो वगैरह आपने ऑप्शंस देख लिया। यहाँ पे अपना प्रैक्टिस के हिसाब से हमको रिकॉर्ड टाइम करना है तो वो, उसके बाद में रिहर्स टाइम, रिहर्स के लिए भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। नरेशन वगैरह प्ले करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में मॉनिटर, उसके बाद में रिव्यू। रिव्यू में वेरियस काइंड ऑफ रिव्यू, और उसके बाद में व्यू। व्यू ऑप्शन में हमने सारे ऑप्शंस देख चुके हैं, ओके। तो ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब ये पावर पॉइंट होने के बाद क्या करना है आपको, अब ये पावर पॉइंट के अंदर आपको, फिलहाल तो मैं एक ही असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं दूसरी असाइनमेंट दूंगा पावर पॉइंट की।
लेकिन फिलहाल पावर पॉइंट की एक असाइनमेंट जो है, आपको क्या करना है, आपको एक पावर पॉइंट इस टाइप से बनाना है कि हमारा जो बीच का जो पीरियड गया था कोरोना का, तो कोरोना का जो पीरियड गया था, कोरोना के पीरियड के अंदर आपने आपके जो तरफ से कोई हेल्प वगैरह किया होगा किसी को, या फिर किसी ने किसी को हेल्प किया होगा, कोई आपने योगदान दिया होगा, तो उसके ऊपर आपने एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाना है। और अगर किसी ने वो योगदान वगैरह नहीं किया होगा, तो उन्होंने कोरोना को प्रेजेंट करने के लिए, कोरोना के इफेक्ट्स बताने के लिए, कोरोना के डैमेजेस बताने के लिए जो एक प्रेजेंटेशन बनाना है, वो पूरा बना के रखना है। ओके, तो आपको असाइनमेंट क्या है, जो बीच का जो पीरियड गया था कोरोना का, उसमें अगर आपने किसी को हेल्प वगैरह किया है, कोई मदद किया है, तो उसका एक प्रेजेंटेशन बनाओ। और अगर मदद वगैरह नहीं किया होगा, या फिर आपको वो चीज नहीं ख्याल में आ रही होंगी, तो एक कोरोना में जो डैमेजेस हुए हैं, कोरोना के जो इफेक्ट्स हुए हैं, उसके ऊपर आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के देना है। ओके, और हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 8 to 10 स्लाइड्स होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, 8 to 10 स्लाइड्स होना चाहिए पावर पॉइंट की। ओके, उसके अंदर एनिमेशन और ट्रांजिशन ये दोनों कंपलसरी है, एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों कंपलसरी है। ओके, अब उसमें आप ऑडियो वीडियो वगैरह जो डाल सकते हो, आपके ऊपर से आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पावर पॉइंट का असाइनमेंट। फिर मंडे से हम हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये असाइनमेंट भी आपने कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। ठीक, तो हमारा जो नया टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो हम देखेंगे मंडे को। ठीक, तो यहाँ पे अपन उसको वाइंड अप करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम। बहुत धन्यवाद सर। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, अभी सोमवारी 11:15 ना सर, 11:15 ना? हाँ, 11:15 11:15 बजे हम स्टार्ट कर देंगे मंडे। हाँ, थैंक यू मैम। मैम। हॅलो मॅम। हॅलो मॅम, गुड मॉर्निंग मॅम। गुड मॉर्निंग, बोला मॅम, रेकॉर्डिंग कुठे पाहायला मिळेल? माझं सुरुवातीचं गेलं थोडंसं. आता मी अपलोड